वेलकम टू कैरियर स्ट्रेटजिस्ट। अगला परिच्छेद है बदलती जलवायु कारों के चाहे जितने कितनी भी अनिच्छुक हों, अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बदलती जलवायु का, ठीक है ना, और इससे निपटने के लिए सरकारों के अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन या उपयोग करती हैं, उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना असंभव होगा। उनके पास सिर्फ अवरुद्ध संपदा, तेल और कोयले के निक्षेप जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता है, बचे रहेंगे। अपेक्षाकृत अधिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। ये बात लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में कि एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है। बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकारों के अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो बड़ी मात्रा में चाहे वो प्रोड्यूस करती हैं या उपभोग करती है, उत्पादन करती हैं या उपभोग करती हैं, उच्चतर करों और नियामक बोझ से, रेगुलेशन से और हायर टैक्सेस से सामना करेंगे। कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना असंभव होगा, क्योंकि उनके पास तेल और कोयले के निक्षेप जो जमीन बचे रहेंगे। जब वही बचे रहेंगे तो उसको उपयोग में लाना असंभव सा होगा, क्योंकि उन्हें तो जमीन में छोड़ देना पड़ता है। अन्य उद्योग अपेक्षाकृत अधिक अत्यंतिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर और सूखा से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में बहुत कुछ आ गया होगा, लेकिन आप देखते हैं इसमें कह रहा है क्या एजम्पशंस हैं। इनमें एजम्पशंस भी एक सेल्फ प्रूवन फैक्ट होती है जो पहले से इसमें निकल के आता है और वो सही के अलावा और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका बोझ पड़ेगा तो सरकारों को भी और कंपनियों को भी, क्योंकि कंपनियां भी इससे प्रभावित हो रही हैं और बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का जो उत्पादन और उपभोग कर रही हैं, उनको भी इसके लिए तैयार होने की आवश्यकता है। यह बात तो सही है, ये माना जा रहा है, क्योंकि इसमें इसके बारे में बात कही गई है और इससे दोनों ही प्रभावित है। सरकार चाहे अनिच्छुक हो तब भी उसे प्रयास करना ही पड़ता है, और चूंकि निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है तो कंपनियां भी इससे प्रभावित होंगी, तो कंपनियों को भी तैयार होने की जरूरत है। आत्यंतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। आर्थिक विकास पर असर तो पड़ेगा लेकिन कम हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि वे तो पूरी तरह से छोड़ देंगे और बचे रहेंगे जो उनको छोड़ देंगे। अन्य उद्योग अपेक्षाकृत अत्यंतिक मौसम, तूफान, बादल और से आर्थिक होने वाले नुकसान को प्रभावित हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे होंगे जो प्रभावित होंगे और सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। यह बात पूरी तरह से इसमें से नहीं कही जा सकती है, इसके बारे में चर्चा नहीं है। हाँ, कुछ खतरे होंगे ये कहा जा रहा है, कुछ संभावनाएं व्यक्त की गई है, लेकिन ये तो कंक्लूजन है कि ऐसा होगा, ऐसी कोई धारणा नहीं बनाई गई। जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है कि उसका प्रतिफल पड़ेगा और नियामक बोझ का सामना करेंगी कंपनियां भी और हायर टैक्सेस लगेंगे। तो ये सब जो है, इसके लिए जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा अगर करते हैं तो आपको ये हाई रेगुलेशंस और हाई टैक्सेस का बोझ बढ़ेगा, जो निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। तो पहला और तीसरा ये दोनों ही वैलिड अजम्पशंस लग रहे हैं और इस आधार पे इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। तो सी इस प्रश्न का उत्तर है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सी इस प्रश्न का उत्तर हुआ, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सी है, ठीक है। अगला जो है वो क्या है देखते हैं।